नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आपने हमारी वास्तु से संबंधित बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी और अब आप इसको भी देख रहे हैं और आगे भविष्य में भी देखते रहेंगे। एक से एक विषय हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज का विषय है, अगर पश्चिम मुखी मकान हो तो आप उसमें दरवाजा कहां बनाएंगे? क्योंकि जो भी एनर्जी होती है मुख के मार्ग से ही अंदर जाती है और मकान का दरवाजा ही उस वास्तु का मुख होता है, इसलिए वो सोच समझ करके बनाया जाता है। और अगर कहीं भी हमारी असावधानी हो गई तो उसका जो है नुकसान हमें भोगना पड़ता है। तो आइए, अगर आपका पश्चिम मुखी मकान है जिसको वेस्ट फेसिंग बोलते हैं, अगर वो मकान है और वो मकान बनाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आपका मकान का फ्रंट 18 फुट है तो 2-2 फुट के 9 हिस्से कर लीजिए। 27 फुट है, 3-3 फुट के 9 हिस्से कर लीजिए। 36 फुट है तो आप 4-4 फुट के जो है हिस्से आप बना सकते हैं। तो आइए, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये नॉर्थ है यानी उत्तर, ईस्ट है यानी पूर्व, साउथ है यानी दक्षिण, और ये वेस्ट है, अर्थात वेस्ट का अर्थ हो गया पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट ईशान अग्निकोण, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, ये 4 दिशा और 4 विदिशा अर्थात कोण। तो इनके ऊपर अब आपका पश्चिम मुखी मकान है, ये वेस्ट है यानी वेस्ट फेसिंग आपका मकान है और दरवाजा आपको बनाना है। तो दरवाजा यानी मुख्य द्वार जो आप बनाएंगे तो उसके लिए अब आपको चाहिए, यहां पर ये 9 हिस्से हमने यहां पे बना लिए हैं और 9 हिस्से बना लिए। अब इसके अंदर अगर ये 17वां पद है, इधर से इधर आते हैं तो 17वां स्थान आता है, 17वां पद है। अगर आप यहां पर दरवाजा बनाते हैं, ये पितृ स्थान है, पितृ डिस्टर्ब होंगे जिसको कहते हैं पितृदोष। तो ये जो है यहां पर अगर आप मकान बनाएंगे तो उसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले जो है संतान को बाधा आएगी या संतान संबंधी बाधा, संतान का ना होना भी जो है संतान बाधा है, और धन हानि भी होगी। ये जो है स्थान आप कभी भी यहां पर द्वार ना बनाएं। और अगर आप यहां से दूसरे पद पर आकर के आप जो है दरवाजा बना रहे हैं तो इसको कहते हैं द्वारिक। इस देवता का नाम द्वारिक है और यहां पर आप अगर मकान बना रहे हो, दरवाजा बना रहे हैं तो अपव्यय होगा, बिना काम के खर्चे, जिसको कहते हैं हमारे घर की जो है बरकत ही चली गई। कहते हैं जी कमाते बहुत हैं लेकिन पता नहीं कहां जाता है, कुछ बैलेंस ही नहीं बचता और कभी कभी कर्जों के अंदर भी आदमी हो जाता है। तो यहां पर जो है इन दोनों स्थानों के ऊपर आपको दरवाजा नहीं बनाना है। ये स्थान भी दरवाजा नहीं बनेगा और इस स्थान पर भी दरवाजा नहीं बनेगा। तो अगर बना लिया तो जो स्थितियां मैंने आपको बताई हैं उनका सामना आपको करना पड़ेगा। अब ये आ जाता है स्थान, और इसको यहां पर देवता का नाम है सुग्रीव, और सुग्रीव के स्थान पर अगर हम वो दरवाजा बनाते हैं तो वहां पर शत्रुताएं होती हैं। शत्रुता होगी तो वहां पर जो है आदमी सदा बेचैन रहेगा, इसलिए यहां पर भी हमें दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम साउथ वेस्ट के अंदर ये 3 स्थान हमें दरवाजे के लिए छोड़ देने चाहिए, यहां पर नहीं बनाना चाहिए। अब आता है हमारा पश्चिम के स्थान के अंदर ये चौथा स्थान, और चौथा स्थान में इसका नाम है पुष्पदंत। तो अगर हम यहां पर दरवाजा बनाते हैं तो धन की वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा, घर में सुख शांति होगी, इसलिए हमें यहां पर दरवाजा बना लेना चाहिए।
अब आता है इसके बराबर का स्थान, उसको कहते हैं, ये जो स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्थान तो हो गया। अब यहां पर पुष्पदंत, अब ये स्थान आ जाता है वरुण का। तो वरुण जल का नाम है और ये वरुण का स्थान है। यहां पर अगर आप दरवाजा बनाते हैं तो मानवीय वृद्धि, मनुष्यों की वृद्धि, धन वृद्धि, ये यहां पर आपको प्राप्त होगी। इसलिए आप यहां पर भी दरवाजा बना सकते हैं। अब ये 22 नंबर का, अर्थात यहां से चलते हुए ये हमारा 6ठा नंबर, तो इसको कहते हैं असुर। तो ये स्थान हो गया राजभय। राजभय का मतलब हो गया असुर। राजभय, राजभय का मतलब हो गया राजदंड, किसी प्रकार का जुर्माना होना, जेल होना, किसी प्रकार की रेड पड़ जाना, ये जो है यहां पर आप दरवाजा नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो जो यहां पर लक्षण और उसका फल बताया है उसको हमें भोगना पड़ेगा। अब स्थान आ जाता है ये 23 नंबर का। जब यहां से चलते गए तो ये 23वां पद है और 23वां पद जो है सोस, सोस नाम का देवता है और यहां पर हानि ही हानि होती है, इसलिए यहां पर भी दरवाजा मत बनाइए। अब चलते हैं 24वें पद के अंदर, तो वो जो है पाप यक्षमा, इस देवता का नाम है पाप यक्षमा। और यहां पर अगर हम दरवाजा बनवाते हैं तो बीमारियां ही बीमारियां आएंगी। कहते हैं जी हमारे जो है बीमार, हर आदमी बीमार रहता है, घर के अंदर कोई ना कोई बीमार रहता है। ऐसा क्यों है? उसका कारण और कोई नहीं है, केवल आप ही हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आपने जो है दरवाजा बनाया। अब आखिरी स्थान रह जाता है और वो रहता, उसका नाम है, देवता का नाम है रोग। जिसका नाम ही रोग है तो वो दुख, मृत्यु, परेशानियां, राजभय और कारावास तक जो है ये दे देता है। इसलिए कारावास मतलब जेल। तो यहां पर ये जो है दरवाजा हमें नहीं बनाना चाहिए। तो ये यहां पर 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों में से केवल श्रेष्ठ दरवाजा ये और ये। इधर से चौथा स्थान, 5वां स्थान और इधर से चौथा स्थान, ये जो है दोनों स्थान हमारे दरवाजे के लिए उपयुक्त हैं। अगर जीवन के अंदर सुख, चैन, वृद्धि और आनंद चाहते हो तो पश्चिम मुखी मकान में, वेस्ट फेसिंग मकान में ये दरवाजा आप बनाइए। बाकी वास्तु से संबंधित और भी आपको बहुत सी जानकारियां आपको मिलेंगी और जो भी जानकारियां चाहिए, देश के अंदर किसी भी कोने के अंदर आप रहते हैं, विदेश के अंदर आप रहते हैं, आप अपना नक्शा भेजिएगा और उसमें जो भी संशोधन हो सकेगा वो हम करेंगे। कार्यालय की सेवाएं होती हैं, वो आपको अर्पण करनी है और जानकारी लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। इन सभी वास्तु की जानकारियों के लिए आपको जरूरत है इन 3 पुस्तकों की, जिसके अंदर एक पुस्तक है धन भर से आपके द्वार, इसके अंदर सारा प्रैक्टिकल दिखाया गया है। एक पुस्तक है वास्तु के 365 नियम, इसके अंदर सारे नियम और उसकी प्रणाली बताई गई है। और एक है पिरामिड से वास्तु उपचार। ये 3 पुस्तकों का सेट अगर आपके पास में है तो आप स्वयं अपने वास्तु सुधार करके और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।